सत्ता में खबरों के स्टेयरिंग को अब जम्मू कश्मीर की तरफ मोड़ते हैं, जहां 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमले के बाद कश्मीर की जनता के सामने बड़ा संकट आ गया है और इसकी बड़ी वजह है पर्यटन में भारी कमी। और इस संकट को दूर करने के लिए अब बाबा भोलेनाथ का सहारा लिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि हमें पूरा अफसोस है जो हुआ, लेकिन ये हमने नहीं किया। मैं पूरे वतन के लोगों से कहना चाहता हूँ, आप वापस आइए, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम ही नहीं, यहाँ भोलेनाथ भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा आइए, हर तरफ से आइए। दरअसल आतंकी हमले के बाद से राज्य में पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है। होटल बुकिंग रद्द हो रही है और स्थानीय व्यापार पर इसका सीधा असर दिख रहा है। ऐसे वक्त में जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. ने पर्यटकों से अपील की है कि वो डर या भ्रम के आधार पर जम्मू कश्मीर से दूर न रहें। पर्यटकों के डर को दूर करने के लिए फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला दोनों कल पहलगाम पहुंचे। सीएम उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम में ही कैबिनेट की बैठक की, टूरिज्म से जुड़े संगठनों के साथ बैठक की, जबकि फारूक अब्दुल्ला ने पहलगाम के गोल्फ कोर्स में गोल्फ खेला। आज दोनों नेता गुलमर्ग पहुंचे। सरकार की कोशिश है कि जम्मू कश्मीर के प्रति लोगों के मन में जो डर है उसे दूर किया जाए। हालांकि जिस तरह से लोगों का धर्म पूछकर 26 लोगों की हत्या कर दी गई, उसके बाद ये डर दूर करना आसान काम नहीं है। मेरी हुकूमत की तरफ से मुकम्मल ये कोशिश रहेगी कि हम टूरिज्म को यहाँ के हालात से जो है इंसुलेट करें। हम चाहते हैं कि दुनिया जम्मू कश्मीर की टूरिज्म को एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के तौर पे देखे, बनिस्बत के किसी और तौर पे। टूरिज्म, जहां तक मेरा मानना है, एक कॉन्फ्लिक्ट न्यूट्रल एक्टिविटी रहनी चाहिए। टूरिज्म मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन टूरिज्म की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। तो यहाँ 3 हुकूमतों को मिलकर काम करना, जम्मू कश्मीर की इलेक्टेड गवर्नमेंट, जम्मू कश्मीर की अनइलेक्टेड गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कि हम पहलगाम में बैसरन में एक मेमोरियल कायम करेंगे उन 26 लोगों के लिए, एक यादगार के तौर पे। यही है ये खूबसूरती जो उसने दी है, जिसको हम बेचते हैं और अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। इसे बहुत ज़रूरी है। मैं सारे वतन के लोगों से कहना चाहता हूँ, हमें बेहद अफसोस है जो हुआ, और हमने नहीं किया। आप जानते हैं किन ने किया। मगर आइए, वापस आइए, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। हम ही नहीं, बल्कि यहाँ पे भोलानाथ है, अमरनाथ जी की यात्रा होने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा आइए, हर तरफ से आइए। लेकिन कुछ लोग हैं जो यहाँ पे हमारे टूरिज़्म को ख़त्म करना चाहते हैं, टूरिज़्म इंडस्ट्री को ख़त्म करना चाहते हैं और हमारे लोगों का रोज़गार को ख़त्म करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। जम्मू कश्मीर की सरकार अपने लोगों के लिए खड़ी है और हिंदुस्तान के लिए खड़ी है। बाहर से आना चाहते हैं टूरिस्ट, हम उनको वेलकम करते हैं, वो आए यहाँ। और जहाँ तक गुलमर्ग का सवाल है, गुलमर्ग ने हमेशा टूरिस्ट को वेलकम किया है। दरअसल अनुच्छेद 370 हटने और कोरोना के खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में पर्यटन तेजी से बढ़ा था। 2023 में जम्मू कश्मीर में कुल 2 करोड़ 12 लाख पर्यटक पहुंचे थे, जिसमें 55,337 विदेशी पर्यटक शामिल थे। 2024 में पर्यटकों की संख्या बढ़कर 2 करोड़ 36 लाख हो गई, जिसमें 65,452 विदेशी पर्यटक शामिल थे।
जम्मू कश्मीर से पत्थरबाजी खत्म हो गई थी और लोग आतंक के खिलाफ खड़े हो रहे थे। ये बात न पाकिस्तान को पसंद आ रही थी और ना ही आतंकवादियों को। इसीलिए उन्होंने धर्म पूछकर 26 पर्यटकों की हत्या कर दी। 2025 की शुरुआत में ही 8,14,000 पर्यटक श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन आए थे। ये नोट करने वाली बात है कि अगर पहलगाम हमला नहीं होता तो अभी ये संख्या और ज़्यादा बढ़ सकती थी, जिसके बाद पिछले 1 महीने में जम्मू कश्मीर से पर्यटक दूर हो रहे हैं। हमले के 2 हफ्ते के भीतर जम्मू कश्मीर के पर्यटन क्षेत्र को 1,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। लगभग 10 लाख से ज़्यादा बुकिंग रद्द की गई हैं, जिसमें होटल, हाउस बोट, टैक्सी सेवाएं, गाइड्स जैसे पर्यटन व्यवसाय प्रभावित हुए हैं। पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग और श्रीनगर जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों में 90 से 95% तक बुकिंग रद्द हो गई है, जिससे स्थान लगभग वीरान हो गए हैं। पर्यटन जम्मू कश्मीर की GSDP में 7 से 8% का योगदान देता है। GSDP का मतलब ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। ये राज्यों के विकास गति को मापने का इंडिकेटर है। GSDP में 7 से 8% का योगदान यानी 18,500 से 21,200 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर को पर्यटन से मिलता है। अनंतनाग और बारामूला जिलों में 70% से ज़्यादा आबादी पर्यटन पर निर्भर है। ऐसे में आतंकी हमले ने जम्मू कश्मीर के लोगों का काफ़ी नुकसान किया है। पर्यटन केवल जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था नहीं, उसकी आत्मा है। वो रूह जो वादियों में बहती हवा, डल झील के शिकारे और पहाड़ों की मुस्कान में झलकती है। 22 अप्रैल का आतंकी हमला कश्मीर की आत्मा पर चोट था। पाकिस्तान और उसके आतंकियों ने कश्मीर की शांति को लहूलुहान किया है, लेकिन कश्मीर का अस्तित्व और हौसला इतना कमज़ोर नहीं कि इन आतंकियों के वार से टूट जाए। कश्मीर की व्यवस्था को यह भरोसा कायम करना होगा कि कोई आतंकी एक भी पर्यटक को छू नहीं सकता। कश्मीर के लोगों को पर्यटन की रक्षा के लिए खुद भी आगे आना होगा। इसमें वक्त लगेगा, लेकिन जब कश्मीर की वादी उठेगी तो अपनी सुंदरता और निडरता के साथ और भी शानदार ढंग से उठेगी।